हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो एक और मैं मैथ्स का लेक्चर लेके आपके सामने आ गया हूँ। और इसके पहले हमने जो बेसिक मैथ और परसेंटेज का जो टॉपिक है वो अच्छे से ख़त्म कर दिया है। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और इसके बाद जो है आज हम एलसीएम एचसीएफ शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर के साथ। और अगर आपने परसेंटेज को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बेसिक मैथ के 3 लेक्चर वो नहीं देखे तो पहले वो 3 देखिए, उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ वाला लेक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और परसेंटेज वाला बाद में भी देख सकते हैं, इसका कोई मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आज एलसीएम के बारे में, तो सबसे पहले मैं आज आपको एलसीएम बताऊंगा और इसके बाद एचसीएफ पर जंप कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही बेसिक लेक्चर रहने वाला है, हमेशा की तरह बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा मैं। और किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन बने जाते हैं एलसीएम पर, पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। और आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा, जैसे मैंने परसेंटेज की करवाई है। और जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपको देखने कहाँ पर है, वो अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो चैनल में जाइए। चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आपको मैथ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और एक इंडियन हिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप जेके भी बॉर्डर बटालियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज आप देखते जाइए, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँगा और आपके जो क्वेश्चन है उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाऊँगा। और आपको कहीं से भी अगर समझ नहीं आए तो आप हमेशा की तरह कमेंट में पूछ सकते हो। और थोड़ा सा रिस्पांस दिखाओ यार, वीडियो को बिल्कुल भी आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो, लाइक वगैरह करो अगर अच्छी लग रही है तो। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करके कमेंट में बता दो कि क्या आपको पसंद नहीं आया या क्या समझ नहीं आया। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इधर एलसीएम के बारे में। सो एलसीएम सभी ने नाम सुना हुआ है, अगर आपने 10th पास करिए नाम आपने सुना होगा, बेशक आपको निकालना नहीं आता लेकिन नाम तो सुना ही होगा। और इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये स्पेलिंग देख लेना थोड़ा और राइटिंग भी देख लेना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो बात करें कि इस लाइन का ही मतलब क्या है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्यों बोलते हैं हम इसको। अगर हम यहाँ पर एक नंबर लें, फॉर एग्जांपल हम 10 लेते हैं, हमने 10 लिया, अगर हम बोल लें कि इसके मल्टीपल बताओ, सबसे पहले हम मल्टीपल वर्ड को देख रहे हैं, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, यानी कि वो 10 के टेबल में आते होंगे, यानी कि 20, 30, 10 3 या 30, 10 4 या 40 और सो ऑन, ये इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। ये हो गया मल्टीपल। अब कॉमन क्या मतलब हुआ कॉमन का, फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने पूछा कि बताओ 2 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स बताओ, तो अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में कौन कौन से आते हैं। 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 10, 12, उसके बाद 20 आएगा और सो ऑन ऑफ, ये भी चलते जाएंगे 2 के टेबल, 2 के मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल्स भी हमने देखे। अभी इन्होंने पूछा कि कॉमन बताओ, अगर हमसे पूछे कॉमन मल्टीपल बताओ तो हम बोल देंगे कि 10 भी कॉमन है दोनों में, 20 भी कॉमन है, लेकिन कौन सा लें। तो इसलिए यहाँ पर एलसीएम आता है। एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे जो छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है इनमें, सबसे छोटा 10 आ रहा है ना दोनों के टेबल में, तो क्या हो जाएगा 2 और 10 का क्या एलसीएम आ जाएगा 10। ये आ गया इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी, जो जिस तरह से एलसीएम बाकी सभी नंबर्स का निकाला जाता है। तो अभी एलसीएम निकालते कैसे हैं, मान लो एक आपके पास क्वेश्चन देता हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास एक है 2, 6, 10, इनका एलसीएम बताओ। फाइंड मैंने बोल दिया कि एलसीएम मेरे को बताओ, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल ही बेसिक मेथड बता रहा हूँ मैं। इसके बाद जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो मैं इनके शॉर्टकट भी आपको साथ साथ में बताते जाऊँगा, लेकिन जो बिल्कुल बेस है, जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है क्लासेस में, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम निकालते कैसे हैं और इसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले हम कैसे करते हैं, ये आपको याद आ रहा होगा कुछ, अगर आपने क्लासेस थोड़ी बहुत पढ़ी हैं तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से टेबल में आते हैं ये। सबसे पहले अगर हम 2 से स्टार्ट करें, 2 1 या 2, 2 3 या 6 और 2 5 या 10, ठीक है। अब इसके बाद चले, अभी हम देखें कि 2 के टेबल में तो नहीं आता कोई भी, 3 में जाइए तो 3, ये 1 का 1 आ जाएगा। अब ये हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 1 लाना होता है इस साइड में। तो जब 1 आ जाएगा मतलब हमने एलसीएम निकाल लिया है। 1 आ गया, ये आ गया 3 1 जा 3, 5 3 के टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ पर 5 का 5 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 लेंगे,
ठीक है, 1 का 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और 5 1 जा 5 भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 1 1 आ गया, आपका एलसीएम निकल के आ चुका है। और ये आपका एलसीएम है, क्या है एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 या 15, 15 2 या 30, यानी कि 30 एलसीएम निकल के आपका आ चुका है। किसका 30 एलसीएम आपका आ चुका है, 2 6 और 10 का आपका एलसीएम क्या है, 30। इस तरह से एलसीएम जो आपका निकाला जाता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करके करने के लिए, और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट में बताने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा जिस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम वगैरह में, और उसके बाद मैं आपको एचसीएफ कराऊंगा, एचसीएफ के बाद एलसीएम एचसीएफ दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपका जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है वो भी बहुत जल्दी खत्म यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 12, 8 और 9 का एलसीएम सॉरी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खुद करना है, और वीडियो को पॉज करके अगर नहीं निकले तो वीडियो को प्ले करके फिर से देखना है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो आई थिंक आपने भी निकालने की कोशिश कर ली होगी, तो अगर नहीं निकला है तो देखिए, 12 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा। अभी बेसिक में 2 से स्टार्ट करिए, जब आपकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बनती जाएगी तो आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ तो 4 के टेबल में दोनों आ जाते हैं ये, ठीक है। देखिए जैसे अभी मैं 2 ही लूँगा, 2 6 या 12, 2 4 या 8, और 9 नहीं आता तो 9 हम ऐसे ही लिख देंगे जैसा दिया है। अभी देखिए इसे 2 के टेबल में देखिए, 2 3 या 6, 2 2 या 4 और 9 वैसा का वैसा ही आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे फिर से 2 है, अभी हमें 2 हमें फिर से रिमूव करना है जब तक पढ़ना है। तो 3 यहाँ पर आ गया, 1 का 3 2 2 या 1, और 9 यहाँ पर नीचे आ गया। अब ये 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 या 3, 3 3 या 9, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो तो यह जगह नीचे 1 1 और 1 नीचे सॉल्व करके आपका आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36, 36 और 36 इंटू 2 72 इसका एलसीएम निकल के आ गया। अगर मेरे से कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो वो मेरे को आप कमेंट में बता देना, जैसे आप बता देते हो, क्योंकि मेरा ध्यान अगले क्वेश्चन की तरफ रहता है, तो कई बार मैं कैलकुलेशन में गलती कर देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन वाली थोड़ी थोड़ी, तो यह मेरे को बता दिया करो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में पूछ लो, अगर हो रहा है तो वीडियो को बस लाइक कर दो यार, इतनी ही डिमांड है मेरी, बाकी कुछ भी मैं आपसे फीस वगैरह कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपको लाइक करना है वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो एक और अगर हम क्वेश्चन लें यहाँ पर, फाइंड एलसीएम ऑफ 10 15 25, इनका एलसीएम बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या करना है, खुद सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है, पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो देखो। तो क्या है, सबसे पहले 10 15 और 25 है, कर लो मल्टीप्लाई। तो अभी हम देखें यहाँ पर ये सारे किसके टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में आते हैं ना, 5 2 या 10, 5 3 या 15 और 5 5 या 25। अभी एक बार फिर से 5 से कर लो, क्योंकि हम पहले 5 को चलो रिमूव कर लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, हमें बस लास्ट में ये वाली साइड पर 1 लाना होता है। तो 2 का 2 आ गया, 3 भी 5 के टेबल में नहीं आता तो 3 भी हमने ऐसे ही ले लिया जैसे था, और 5 1 जा 5। अभी यह कौन कौन सा बचा, 2 बचा, 2 1 जा 2 और 3 बच गया यहाँ पर, और 1 3 से करो, 1 1 और 1 आ गया यहाँ पर। जैसे ही 1 1 आया हमने यहीं पर अपनी कैलकुलेशन स्टॉप कर दी। तो क्या है, सबसे पहले 5 5 25, 25 इंटू 2 50, 25 2 या क्या होता है 50, और 50 इंटू 3 क्या होता है, 50 इंटू 3 क्या होगा 150, यानी कि इसका हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया हमारे पास 150, आंसर आपके पास निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये एलसीएम वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही मैंने बेसिक बताया आज, जो किसी को भी मैथ अगर नहीं आता है तो आई थिंक एलसीएम अभी आपको निकालना आ गया होगा। कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए और आप उसका एलसीएम कोई भी नंबर खुद से ट्राई करिए और एलसीएम उसका निकालने की कोशिश करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर, जो आपको कमेंट में मेरे को बताने हैं करके, और कल मैं आपको एलसीएम का थोड़ा आगे बढ़ूंगा, किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसके बाद एचसीएफ का कंसेप्ट बताऊंगा। एचसीएफ का कंसेप्ट बताने के बाद आपके दोनों कंबाइन करवाऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन, और इसके बाद आपका भी जीवी चैप्टर बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए ये सारे आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 6 क्वेश्चन जितने भी हैं, ये आपको सारे सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताने हैं।
और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा एलसीएम के 2-3 क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किए आपके सामने। आपने एक चीज़ कुछ नोटिस करी? क्या नोटिस करी? मैं आपको बताता हूँ। जो आपका एलसीएम होता है ना, वो जो सबसे बड़ा नंबर दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन दिया था 2, 6 और 10 का एलसीएम पूछा था। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था, जो एलसीएम होता है वो हमेशा जो या तो सबसे बड़ा नंबर होता है या इससे बड़ा होता है, लेकिन इस जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे छोटा एलसीएम कभी भी नहीं होगा। अगर आपका एलसीएम सबसे छोटा नंबर बड़े नंबर से कम आ रहा है तो मतलब कि आप गलत कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती है। एलसीएम हमेशा जो बड़ा नंबर होगा उससे या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना है एलसीएम के केस में। देखिए जैसे यहाँ पर 10, 15 और 25 था, एलसीएम क्या है 150 सबसे बड़ा था। और जैसे एक और क्वेश्चन मैंने करा था और ये वाला क्वेश्चन भी देखा आपने, और 2 और 10 वाला भी देखा। 10 था, इसमें एलसीएम 10 था लेकिन इससे छोटा नहीं था, और 10 था लेकिन बड़ा नहीं था, क्योंकि हमने एलसीएम जब कैलकुलेट करा हमारे पास 10 आया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम हमेशा जो हमारे नंबर दिए होते हैं उनसे बड़ा होता है या उनके बराबर होता है। उन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके बराबर होता है या तो उनसे बड़ा होता है, लेकिन छोटा कभी भी नहीं होता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप सॉल्व कर रहे हो कि आपका एलसीएम सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है। जैसे यहाँ पर था देखिए 72 आया, सबसे बड़ा नंबर 12 था, इससे बड़ा ही है ना, छोटा तो नहीं है ना, इसलिए एलसीएम आपका सबसे बड़ा नंबर से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो ये हो गया एलसीएम के बारे में। आज जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और शेयर करो थोड़ा वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।